इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ये 1870s की बात है। प्रशियन फोर्स है वो फ्रांस पर अटैक करती है और जो जर्मन है वो प्रशिया का पूरा साथ देता है, जिसकी वजह से फ्रांस है वो हार जाता है। और फ्रांस के 2 एरिया या फिर 2 डिस्ट्रिक्ट अलास्के एंड लॉरेन वो अब प्रशिया के हाथों में आ जाते हैं। ये एक स्टोरी है एक स्कूल के टीचर के बारे में जो फ्रेंच पढ़ाते हैं फ्रांस के एक डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट है उसको प्रशिया कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक ऑर्डर जारी करते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो अब स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच टीचर्स को स्कूल छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। ये स्टोरी एक ऐसे टीचर के बारे में है जो अपना लास्ट लेक्चर फ्रेंच में डिलीवर करना चाहता है और उसका स्टूडेंट जिसका नाम है फ्रेंच वो अपने क्लास के बारे में और टीचर के बारे में बताता है। उस मॉर्निंग फ्रेंच स्कूल के लिए लेट था। वह डरता था कि टीचर उसे डांटेगा। वह इसलिए भी डरता था क्योंकि टीचर ने उसे प्रिंसिपल के बारे में क्वेश्चंस पूछने थे और उसे उनके बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। फ्रेंच भाग जाने का सोचता है और वह अपने पूरे दिन को क्लास के बाहर ही स्पेंड करने का सोचता है। वह देखता है कि प्रशियन सोल्जर्स एक ओपन फील्ड में ड्रिल कर रहे होते हैं। वह देखना उसे उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वह इन सभी बातों को भूलकर जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देता है। फ्रेंच जब टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो वह पाता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास लोगों की एक भीड़ लगी हुई है। फ्रेंच अपने स्कूल पहुंचा तो सब बिल्कुल शांत था। वहाँ पहले जैसा कोई शोर नहीं था। वहाँ इतनी शांति थी जैसे संडे मॉर्निंग को होती थी। उसके सभी क्लासमेट्स अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे और टीचर मिस्टर हैमिल थे वो ऊपर से नीचे वॉक कर रहे थे और उन्होंने अपना टेरेबल स्केल अपने आर्म्स के नीचे रखा हुआ। लिटिल फ्रेंच ने डोर खोला और वह क्लास के अंदर चला गया। वह बहुत डरा हुआ था, किंतु उसे हैरानी थी कि मिस्टर हैमिल ने उसे बहुत ही प्यार से कहा कि लिटिल फ्रेंच जल्दी से अपनी सीट पर चले जाओ। फ्रेंच ने देखा कि मिस्टर हैमिल ने एक बहुत ही शानदार ड्रेस पहनी हुई थी जिसे वह केवल इंस्पेक्शन और प्राइज डे जैसे फंक्शंस में पहनता था। उसने यह भी देखा कि क्लास के बिल्कुल लास्ट में कुछ खामोश विलेजर्स बैठे हुए थे। सब कुछ बहुत ही उदास पूर्वक था। फ्रेंच को यह सब देखकर बहुत हैरानी होती है। मिस्टर हैमिल कहते हैं कि मेरे बच्चों, यह लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए। आपका न्यू टीचर कल से आ जाएगा। यह आपका फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन है। लिटिल फ्रेंच को अफसोस होने लगा कि वह अपने लेसन्स को सीरियसली नहीं लेता था। वह इसलिए भी सैड था कि मिस्टर हैमिल को फिर कभी नहीं देख पाएगा। वह उसके रूलर और उसके क्रैंकी नेचर के बारे में सब बातें भूल गया था। अब फ्रेंच समझ गया था कि मिस्टर हैमिल ने इतने शानदार ड्रेस क्यों पहनी हुई थी। वह यह भी समझ गया था कि गांव के बुजुर्ग लोग वहां क्यों बैठे हुए थे। वे मिस्टर हैमिल की 40 इयर्स की सर्विस के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आए हुए थे। मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच से कहा कि वह पार्टिसिपल्स के रूल बोलकर सुनाए। फ्रेंच पहले कुछ शब्दों में ही उलझ जाता है, बट मिस्टर हैमिल ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा कि आप फ्रेंचमैन होकर भी अपनी लैंग्वेज न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं। मिस्टर हैमिल फ्रेंच से कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि तुम कुछ नया सीखो। वे चाहते थे कि तुम किसी खेत में या किसी फैक्ट्री में काम करो ताकि उन्हें थोड़ा और पैसा मिल सके। मिस्टर हैमिल खुद को ब्लेम करते हैं कि मैंने अक्सर तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए भेजा है, बजाय इसके कि तुम अपना लेसन लर्न कर सको। और जब जब मैं फिशिंग के लिए जाता था तो मैं तुम लोगों की छुट्टी कर दिया करता था। फ्रेंच लैंग्वेज न आने पर
मिस्टर हैमिल फ्रेंच से कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, हम सबके पास खुद को कोसने के लिए बहुत कुछ है। फिर वह फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्लास में डिटेल में बताता है और कहता है कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे शानदार लैंग्वेज है। एक बार एक बैटल यानी कि भौरा उड़ते हुए क्लास के अंदर आ जाता है, बट किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं जाता सिवाय फ्रेंड्स के। छत पर कुछ कबूतर धीमी आवाज में बात कर रहे होते हैं और लिटिल फ्रेंड्स मन में सोचता है क्या वे उन्हें भी जर्मन लैंग्वेज में गाने पर मजबूर करेंगे। मिस्टर हैमिल ने ग्रामर की बुक खोली और क्लास को अपना लास्ट लेसन समझाया। लिटिल फ्रेंड्स को यह देखकर हैरानी होती है कि उसे मिस्टर हैमिल का हर एक वर्ड समझ आ रहा था। मिस्टर हैमिल ने सभी बातें बहुत ही पेशेंस के साथ समझाई थी। ग्रामर के बाद उसने विलेजर्स और स्टूडेंट्स को लिखने का काम दिया। जिस दौरान सभी लिखने के काम में व्यस्त थे, मिस्टर हैमिल उस छोटी सी क्लास में रखी वस्तुओं को निहार रहे थे। ऐसा लगता था मानो वह हर चीज को अपने मन में बसा लेना चाहते थे। यह सोचकर उनका दिल टूट गया होगा कि यह सब उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजने की आवाज़ आई। मिड डे प्रेयर की आवाज़ें सुनाई दी। उसी टाइम प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स की आवाज़ें सुनाई दी जो ड्रिल से लौट रहे थे। मिस्टर हैमिल कुछ कहने के लिए उठे बट कुछ बोल ना पाए। इमोशंस के कारण उनका गला भर आया था। उन्होंने चौक का एक पीस उठाया और ब्लैकबोर्ड के ऊपर जितना बड़ा बड़ा लिख सकते थे लिख दिया, लॉन्ग लिव फ्रांस। ये थी हमारी स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।